नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम बीए बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में ज्योग्राफी विषय में बात करेंगे। विश्व के प्राचीन भूगोल के पेपर के बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ी सी जानकारी दी थी एवं इसमें विश्व के प्राचीन भूगोल के बारे में। आज इसका एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें पहला चैप्टर है इसकी परिचय, इसका विस्तार, उसकी विशेषता आदि के बारे में चर्चा करेंगे। एशिया या अफ्रीका, अमेरिका, जो भी जो महाद्वीप है, सभी महाद्वीप एक प्रदेश के रूप में एक निश्चित क्षेत्र में बटे हुए हैं, जिनकी सीमाएं निश्चित है। उन सीमाओं के भीतर जो भी देश आते हैं, उन सीमाओं का, उन देशों का या उन महाद्वीपों का आंतरिक जो भी भौगोलिक बनावट है, संरचना है, विस्तार है, उसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें विश्व के प्राचीन भूगोल में अपन विश्व को अलग अलग प्रदेशों में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे विश्व के कुल 7 महाद्वीप है और कुछ महासागर है, तो मुख्य 7 महाद्वीपों के बारे में अपन चर्चा इसमें करनी है। 7 महाद्वीपों में मुख्य जो महाद्वीप है, उसमें से ज़्यादा 6 जो महाद्वीप है वो जनसंख्या, जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है वो है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक अंटार्कटिका महाद्वीप है जो जनसंख्या शून्य प्रदेश है, उसके बारे में चर्चा अपन नहीं करेंगे। केवल अपन 6 आपके सिलेबस में केवल इन महाद्वीपों के बारे में जो दिया है उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो विश्व के प्राचीन भूगोल में अपन बात करेंगे। जो महाद्वीप है वो आपके जो 7 महाद्वीप है उनमें 6 महाद्वीपों का वर्गीकरण दिया हुआ है। कुछ एक अफ्रीका इसमें स्पष्ट नहीं दिया, उन्होंने 5 का दिया हुआ है जनरली। लेकिन आपको मैं लोकेशन बताता हूँ, परिचय बताता हूँ कि कौन सी क्षेत्र, कौन सा महाद्वीप किस स्थान में, किस क्षेत्र में, किन अक्षांशों पर विस्तारित है और किन अक्षांश देहांतरों के बीच में फैला हुआ है, कौन से महासागर से घिरा हुआ है, कौन से खाड़ी से घिरा हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए आगे अपन चैप्टर के बारे में, इस प्रश्न पत्र के बारे में बातचीत करते रहेंगे। तो इसका विश्व के प्राचीन भूगोल में पहला आता है, जो महाद्वीप के बारे में डिवाइड किया आपने। जब पहला आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया का भूगोल पढ़ोगे इसमें आप, एशिया का महाद्वीप, एशिया का भूगोल मतलब एशिया महाद्वीप। दूसरा आपका इसमें आता है अफ्रीका महाद्वीप है। जैसे तीसरा है अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा है यूरोप और छठा है ऑस्ट्रेलिया। सातवां जो महाद्वीप है अंटार्कटिका है। ऐसे 6 महाद्वीप हैं जिन पे मानव निवास करता है, जनसंख्या निवास करती है। वहाँ पर अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं के बारे में बातचीत अपन एक एक महाद्वीप को लेकर चर्चा करेंगे। विश्व में जो महाद्वीप के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ, मैप के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा महाद्वीप की स्थिति कहाँ है, उसके लोकेशन कहाँ है, उसके पास में कौन सी, उसकी सीमा से कौन से महासागर लगे हुए हैं और उसके कौन सी खाड़े लगा हुआ है, कितने अक्षांश देशांतर में फैले हुए हैं। जैसे आपका ये मैप है विश्व का, जैसे ये उत्तरी अमेरिका स्टार्ट होता है यहाँ से, ये आपका अलास्का क्षेत्र आ गया, ये हडसन की खाड़ी आ जाएगी, नीचे आपका हडसन खाड़ी आएगी इधर, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिका, और फिर दक्षिणी अमेरिका, और ये अफ्रीका, ये अरब कंट्रीज़ हो गया, सऊदी अरब पूछा तरह आ गया, इधर आपकी फिर भारत आ गया, फिर ये दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह, इंडोनेशिया समुद्र वो आगे, इधर आप फिर आप जापान चीन में सीमा आ जाएगी, इधर आपका यूरोप हो जाएगा, यूरोप बाद में ये एशिया स्टार्ट हो गया, एशिया की सीमा आगे तक ये, यहाँ अफ्रीका हो गया, और यहाँ हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऐसे ये नीचे अंटार्कटिका वाला क्षेत्र आ गया, यानी ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये अफ्रीका, ये यूरोप,
और ये एशिया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका नीचे। मैंने बताया कुल 7 महाद्वीप, यानी अमेरिका 2, उत्तरी दक्षिण अमेरिका 2, 3, 4, 5, 6 और 7 महाद्वीपों में पूरे 7 महाद्वीप विश्व में फैले हुए हैं। इन 7 महाद्वीपों में अपन एक एक की चर्चा करेंगे। पहला आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की विशेषता ये, एशिया की लोकेशन कहाँ है, वो किन किन माध्यम से जुड़ा हुआ है, कौन से महासागर से घिरा हुआ है, कितने अक्षांश पर फैला हुआ है, कितने देशांतरों में फैला हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसमें क्या उसकी प्राकृतिक व्यवस्था कैसी है, मतलब वहाँ पर जनसंख्या कितनी पाई जाती है, कितने वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के खनिज संसाधन कौन से खनिज दोहन होता है, कौन से खनिज निकाले जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की कृषि कैसी है, वहाँ के मृदा कैसी है, वनस्पति के बारे में सबके मतलब एक टॉपिक अफांतर है, मृदा है, कृषि है, जलवायु है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले अपने एशिया लेते हैं। एशिया का भूगोल, एशिया के बारे में जानकारी लेते हैं। तो एक एक महाद्वीप लेकर उसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। अब आपका ये मैप दिख रहा है आपको, मैप में आपको ये दिख रहा है ऊपर, ये 7 महाद्वीप हो गए। 7 महाद्वीप ऊपर जो है भाग है वो नॉर्थ उत्तरी भाग है ना, और इधर जो भाग है वो पूर्वी है, यानी ग्लोब जो देखते हो, ग्लोब ये ग्लोब है, ग्लोब पर ये ग्लोब है, ग्लोब पर ये इसको 4 में बांट सकते हैं अपन, इसका ये पूर्वी भाग और ये इसका पश्चिम भाग, ये इसका उत्तरी भाग और इसका दक्षिणी भाग, ऐसे। अब अपन इसका ये इधर आधा ये भाग दिख रहा है, ये आधा वर्थ एन और एस से इधर है वो पूरे में कहलाएगा, और आधा वर्ग इधर आ गया पश्चिम में कहलाएगा। इस WE जो लाइन कटी हुई है, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, इसका दक्षिण गोलार्ध कहलाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध, ऐसे। तो ये कहलाएगा इसका अक्षांश, ये तो कहलाएगा आपका देशांतरी वर्गीकरण। ऐसे खड़ी लाइन आएगी वो कहलाएगा देशांतरीय वर्गीकरण। और ये जो रेखा है ना, ये ऐसे खड़ी लाइन आ रही है, देशांतरी जो आड़ी लाइन आती है ऐसे आड़ी वाली, ऐसे वो कहलाएगी अक्षांशीय वर्गीकरण या अक्षांशीय विस्तार कहलाएगा। ये एक्चुअली रेखाएं खींची हुई नहीं है धरातल पर, ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो किसी देश की लोकेशन ज्ञात करने के लिए, उसका एग्जैक्टली एरिया ज्ञात करने के लिए अपन को ये रेखाएं खींच कर ज्ञात की जा सकती है। मैप बनाने के लिए, मैप का सर्वे मतलब मैप को तैयार करने के लिए रेखाओं के द्वारा ही बनाया जा सकता है। अब इन रेखाओं द्वारा मैंने ये खींचा है। अब इसमें कौन सा मतलब आपका एशिया भाग कहाँ है, इसमें ये ऐसे। तो पहले लोकेशन थोड़ा सा, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूरा पश्चिम, ये हो गया। उत्तरी भाग ये क्षेत्र है, उत्तर नॉर्थ। यहाँ कौन सा महासागर है, एक आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। और नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ इसके बीच एक ये देख लो, ये भी जल क्षेत्र है, महासागर ये भाग है, ये जल क्षेत्र है, महासागर है पूरा, ये जलीय भाग है, ये जलीय भाग है। इसको अलग अलग कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रहे। ऐसे अब इसमें मैंने कहा इस ग्लोब का उत्तरी भाग है जो ध्रुव केंद्र को घिरा हुआ है, वो कहलाएगा आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, यानी नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, या नॉर्थ पोल सी, उत्तरी ध्रुव महासागर। आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर, ये जो नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला हुआ है वो कहलाएगा उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर। दक्षिण में जो महासागर उसका नाम अंटार्कटिका, यानी नीचे वाला भाग है, यहाँ पर जो फैला हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप महासागर दोनों बोलते हैं। अंटार्कटिका का कुछ भाग दरित अवस्था में, पिघली अवस्था में जल फैला हुआ है वो महासागर कहलाएगा, और जो ठोस अवस्था में जमा हुआ है महाद्वीप कहलाएगा। अंटार्कटिका की बात यह है कि इसमें महाद्वीप महासागर मतलब जो द्रवित अवस्था में नीचे वाला भाग, उसका सेंट्रल एरिया है वो पिघली अवस्था में है। तो कैसे अवस्था, पिघली मतलब पानी जो बर्फ़ है वो पिघली अवस्था में, इसलिए वहाँ पर द्रवित अवस्था में अंटार्कटिका महासागर हो गया, और जो ठोस अवस्था में फैला हुआ महाद्वीप बना हुआ है दक्षिण ध्रुव महासागर यानी अंटार्कटिका। नीचे क्या आ गया, अंटार्कटिका। महासागर
उसके बाद में जो बचे कुछ महासागर है, इसका नाम है पैसिफिक ओशियन और पैसिफिक प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। इसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक महासागर। और ये है हिंद महासागर, जो भारत के नीचे है उसका नाम है हिंद महासागर। ऐसे महासागर बात करें अपन, आर्कटिक 1, प्रशांत महासागर 2, अटलांटिक 3, हिंद महासागर 4, अंटार्कटिका 5, कुल 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर इसका नाम प्रशांत महासागर। इधर जो इसके पूर्व में आएगा वो महासागर कौन सा कहलाएगा? प्रशांत महासागर। इधर इसका भाग, ये वाला भाग इधर जो परसी गोलाकार जुड़ी हुई है, गोलाकार अवस्था में जो भाग, ये इसका यानी एशिया का पूर्वी भाग और अमेरिका का पश्चिम भाग वाला जो बीच वाला जो क्षेत्र है, जो डाउन एरिया है, जो जल से भरा हो, कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। माने ये यहाँ से स्टार्ट हो क्या हो गया, वापस एशिया आ जाते हैं, यहाँ से वापस ऐसी स्थिति यहाँ से स्टार्ट हो जाती है वापस। ये एशिया वाला भाग आ जाएगा, फिर नीचे वापस वही जापान वाला उधर बुलाया आ जाएगी। तो ये पूरा प्रशांत महासागर कहलाएगा, है ना। इधर वो द्वीप आ जाएंगे, जो मैंने ये काटे थे, ये महाद्वीप, ये महाद्वीप आ जाएंगे, या जो द्वीप समूह कहलाएंगे वो आ जाएंगे। अब इसके बीच वाला कौन सा महासागर आ गया? प्रशांत महासागर। ये अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर। इस प्रकार से महासागर ये जल क्षेत्र है। अब अपन बात करते हैं इसमें एशिया की। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो पृथ्वी के धरातल या सरफेस की बात करें तो पृथ्वी का कुल जो एरिया है, धरातलीय क्षेत्र है, यानी जो भूतल है, यानी कुल भूतल पर 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। उस स्थल 29% स्थल के भाग का क्षेत्रफल कितना है? वो एरिया, यानी कुल स्थलीय भाग का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 14 करोड़ 89 लाख 80,000 वर्ग किलोमीटर है। टोटल एरिया, ये टोटल एरिया विश्व का कुल क्षेत्रफल, जो पृथ्वी के धरातल पर जलीय भाग को छोड़कर जो एरिया बचा हुआ है, भूतल है, स्थल मंडल है, उसका जो क्षेत्रफल है 14 करोड़ 89 लाख 80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसका 1/3 यानी 1/3 भाग, यानी 1/3 के आसपास, यानी लगभग 30%, एग्जैक्टली क्या इसका 29.5% भूभाग अकेले एशिया महाद्वीप में है। यानी लगभग 1/3 हो गया, 29.5% भाग किसमें है? एशिया महाद्वीप में। यानी इसमें कितना क्षेत्र आता है? यानी 4 करोड़ 45 लाख और 79,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इस महाद्वीप की जो क्षेत्रफल है वो कुल विश्व का लगभग 1/3% यानी 1/3 भाग है। जिस महाद्वीप पर, इसके अकेले इस महाद्वीप पर लगभग 61% जनसंख्या यानी 2/3 जनसंख्या निवास करती है। कुल विश्व की जो जनसंख्या है उसका यानी कुल जनसंख्या विश्व की लगभग 7 अरब है, और 7 अरब का लगभग 2/3 भाग यानी 5-5.5 अरब के आसपास जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में मौजूद निवास करती है। तो यानी 2/3 जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक घना बसा हुआ महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इस महाद्वीप के इतना बड़ा महादेश होने के कारण क्या है कि इसमें ये विश्व का ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये एशिया महाद्वीप यूरोप से जुड़ा हुआ है, यानी इसको यूरोप से अलग करने वाले को प्राकृतिक सीमा नहीं, जैसे
आर्कटिक महासागर हो गया, अंटार्कटिक, ये ऑस्ट्रेलिया लगे तो बीच में हिंद महासागरीय जो जल क्षेत्र आ गया। इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका और अमेरिका में जलीय भाग दो अलग कर दिया। ऐसे प्राकृतिक मतलब एग्जैक्टली प्राकृतिक को सीमा नहीं है, इसलिए इसके जो जल संबंधी भिन्नताएँ होती है भी काफ़ी मतलब समानताएँ पाई जाती है, वातावरण समानताएँ पाई जाती है। लेकिन इसका जो अपन सामान्य रूप से इसका डिवाइड करें, अलग अलग रेखाओं में अलग अलग विभाजन करें एशिया और यूरोप को, तो कुछ इंडिकेट्स है। वो है आपका वोल्गा नदी है, यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर आदि आदि को मानते हुए इसको अलग किया जा सकता है। जो आपका ये क्षेत्र, यानी ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र है जैसे ये भूमध्य सागर कहलाएगा। और ये जो एरिया है ना, ये आपका यूरोप वाला एरिया, ये ऐसे, ये इधर आपका एशिया है, इधर यूरोप हो गया। अब इसमें वोल्गा पर्वत है, यूराल नदी है, यूराल आपका कैस्पियन सागर है, काला सागर, इसके द्वारा इसको अलग अलग कर सकते हैं। एशिया और यूरोप दोनों जुड़े हुए महाद्वीप है, इसलिए दोनों जुड़े हुए बोलते हैं यूरेशिया बोलते हैं। ऐसे लोग दोनों जोड़ के बोलते हैं यूरेशिया। अब एशिया की लोकेशन, ये मतलब ये तो सामने से परिचय हो गया। एग्जैक्टली एशिया महाद्वीप की लोकेशन किस अक्षांश के अंदर बीच में है, इसकी स्थिति कहाँ है? तो विश्व में इस महाद्वीप की स्थिति मतलब मैं जैसे मैंने बांट दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 दिशाएं होती है। अब कोई लोकेशन यहाँ है, किसी की लोकेशन यहाँ है, किसी की लोकेशन यहाँ है, किसी की लोकेशन यहाँ है, तो कौन सी दिशा में कौन सी दिशा में इसका एग्जैक्टली वो लोकेशन पे आता है। तो एशिया मतलब किस स्थिति में किस दिशा में और अवस्थित है विश्व में, तो वो कैसे निकालते हैं। तो मैंने इसको बताया, इसको एशिया महाद्वीप की लोकेशन बात करें तो एशिया महाद्वीप बाहर मतलब विश्व के उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कैसे है कि उत्तर पूर्व में, यानी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया उत्तरी पूर्वी, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। ऐसे जैसे ये हो गया साउथ ईस्ट दक्षिणी पूर्वी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में एग्जैक्टली, तो किस में आ गया? साउथ ईस्ट में। ऐसे आपका इधर आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम, ये हो गया साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। ऐसे 4 दिशाएं होगी, कुल 8 दिशाएं होगी। एन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4, नॉर्थ ईस्ट 5, नॉर्थ वेस्ट 6, साउथ वेस्ट 7 और साउथ ईस्ट 8। ऐसे 8 दिशाओं में बढ़ सकता है। तो ऐसे के लोकेशन ज़्यादातर मुख्यतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ज़्यादा मतलब पूर्वी गोलार्ध में पूरा भाग पूर्वी गोलार्ध में, कुछ भाग ही पश्चिम में आता है हल्का सा, और थोड़ा सा भाग दक्षिण गोलार्ध में आता है, बाकी पूरा भाग उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है। जैसे मान लो ये खाना है, जैसे इसकी लोकेशन बात करें तो इसकी लोकेशन थोड़ा सा इधर आ जाती है, यहाँ से चलता हुआ ये भाग यहाँ से स्टार्ट होकर इस भाग में यहाँ से आगे तक यहाँ थोड़ा इधर आ गया, और लास्ट से फिर इधर नीचे जाके यहाँ थोड़ा जाकर वापस ऊपर, ये स्थिति में, यानी कि उसका दक्षिणी पूर्वी भाग है। दक्षिणी पूर्वी भाग है जो द्वीप समूह वाले देश है, जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस द्वीप समूह है, वो द्वीप समूह दक्षिणी भाग में बड़े हुए हैं, लेकिन कुछ भाग दक्षिण में आता है, और कुछ इसका आखिरी पूरी भाग है बढ़ते बढ़ते पश्चिम गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, पीछे इधर आके, तो ये पश्चिम गोलार्ध में आ जाता है। कुछ भाग बाकी ज़्यादातर भूभाग किस में आता है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है। यानी इसका अक्षांश से बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया चीज़, अक्षांश और देशांतरी विस्तार, यानी विश्व में एशिया की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, जोग्राफिकल सिचुएशन। एशिया महाद्वीप की स्थिति याद कैसे करें? तो वो तरीका इसका 2 चीज़ होती है, अक्षांशीय विस्तार, दस डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक।
देशांतर विस्तार पच्चीस डिग्री पूर्वी यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 170 वेस्ट लॉन्गिट्यूड देशांतर। यानी दो बातें आती है, एस एन दक्षिण नॉर्थ, ई और डब्लू ईस्ट और वेस्ट। दक्षिण से उत्तर की ओर कितना डिग्री अक्षांश है? 10 डिग्री। यानी ये जिसका दक्षिणी भाग है, जो ये लाइन कटी हुई है, लास्ट वाला क्षेत्र है, तो भूमध्य रेखा से नीचे, यानी भूमध्य रेखा ये आ गई ना, इसके नीचे यहाँ कटी हुई है। कितना डिग्री अक्षांश है? 10 डिग्री दक्षिण में, 10 डिग्री साउथ में से लेकर 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से यहाँ से लेकर उत्तर में, यहाँ जो लास्ट कटा हुआ भाग है, वो ऊपर वाला जो भाग है वो लास्ट जिस अक्षांश से कटता है, ऊपर वाला जो भाग यहाँ से कटता है वो उसे काटता है, वो रेखा उसका है 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, NL उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में एशिया महाद्वीप का दक्षिण से उत्तर की ओर अक्षांश विस्तार है। 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य एशिया महाद्वीप का उत्तर दक्षिण विस्तार है। एक बात ये क्लियर, ये क्या कहलाएगा? इसका अक्षांशीय विस्तार। यानी जो खड़ी लाइन आड़ी लाइन आए ना ऐसे, वो कहलाएगी अक्षांशीय, जो खड़ी लाइन आएगी वो कहलाएगी देशांतरीय। अब आता है देशांतरीय विस्तार, यानी वर्टिकल लाइन जो नॉर्थ साउथ खींची हुई है, अर्धवृत्ताकार लाइन होती है, ये ऐसी रेखाएं होती है, वो कहलाती है अर्धवृत्ताकार, से बोलती है देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड रेखाएं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये नॉर्थ से साउथ ऐसे कितना लिखा इसमें? 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी 25 डिग्री पूरी देशांतर से लेकर 170 वेस्ट लाइन पर। तो इसमें मैं यानी कि एशिया महाद्वीप का पूर्वी मतलब पूर्वी भाग, यहाँ ये लाइन आ गई इसकी, कौन सी लाइन? यहाँ से कटती है, यानी ये जो क्षेत्र है ये लाइन कटती है, वो ये कितना डिग्री है? कितना है? 25 डिग्री लाइन है ये। कितना डिग्री है? 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर कितना? 170, यानी लास्ट वाली जो लाइन का है वो है 170, यहाँ तक इस लाइन तक का क्षेत्रफल आता है, एरिया आता है। तो इन दोनों अपन बात करें कितने अक्षांशों में फैली हुई है, तो ये अगर बात करें तो यहाँ से लेकर ये अक्षांशीय विस्तार इसका 90 अक्षांशों में फैला हुआ। कितने अक्षांशों में? 90 में। और देशांतरों में बात करें तो कितना में? 165 देशांतरों में एशिया का देशांतर विस्तार, 165 देशांतरों में, 165 देशांतरों में एशिया का देशांतर विस्तार है। जो मतलब कैसे हुई कि ये 25 से स्टार्ट हुआ और 180 तक का जो क्षेत्र है, 180 माइनस 25 कम, तो 25 तो है ही नहीं ना, ये 25 तो खाली रहेंगे ना यहाँ तक का, यहाँ से स्टार्ट है, 25 कम कर दो, 180 कितना बचा? 155। और फिर आगे लास्ट ये 180 पार कर दिया, उसके बाद में कितना है? 170, 10 डिग्री है ना, 180 170 कम कर दो, बचा कितना? 10। 180 में से 170 कम कर दो, बचा कितना? 10 जोड़ दो, कितना आया? 165 देशांतरों में एशिया महाद्वीप का नॉर्थ साउथ ये लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस विस्तार है, यानी देशांतर विस्तार। ऐसे अब इसकी लंबाई चौड़ाई बात करते हैं। लंबाई चौड़ाई ऐसे हमारी जो लंबाई कितनी है, नॉर्थ से साउथ तक कुल कितनी लंबाई है और पूर्व पश्चिम कितनी चौड़ाई है। तो नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है उसकी 8580 किलोमीटर
उत्तर पूर्व की लंबाई है, यानी नॉर्थ से साउथ की लंबाई है 8,580 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट चौड़ाई जो है वो है 7,720 किलोमीटर। इसकी लंबाई की चौड़ाई दोनों का अगर गुणा करते हैं कितना क्षेत्र बनाता है, तो 4,45,49,000 इसका एशिया का आता है। इसका एक क्षेत्र आ गया, इसका ये विस्तार आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें लोकेशन में ऐसे महाद्वीप दिए, इसके आसपास में कौन से महाद्वीप कौन से महासागर लगे हुए हैं। मोटी बात इसमें ये कि ऐसे महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप जुड़ा हुआ है, यूरोप महाद्वीप। तो इसके पश्चिम में जो सीमा बनाता है वो कुछ अफ्रीका वाला क्षेत्र आता है, कुछ यूरोप का भाग, यूरोप की सीमा बनाता है। बाकी जो तीन और तीन तरफ है, एक उत्तर उधर पूर्व में और दक्षिण में, उत्तर दक्षिण पूर्व में तीन तरफ है, तीन और है, कुछ ऐसे अधिक सागर से या जल से घिरा हुआ है। उत्तर में कौन सा महासागर, इसके आर्कटिक महासागर। एशिया महाद्वीप के इसके उत्तरी भाग में उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर, पूर्वी भाग में प्रथम महासागर है, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर, और पश्चिमी भाग में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप की सीमा। चार होगी, तीन ओर से धागे से घिरा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसकी अधिकतर सीमा या अधिकतर जो भूभाग है उस जलीय भाग से लगा होने के कारण यहाँ पर काफी मात्रा में कटा फटा धातल होने के कारण काफी बंदरगाह बनी हुई है। बंदरगाह वो होते हैं, वो स्थान होते हैं जहाँ पर ज्यादा सामान लाना जाना या माल सामान है, या पदार्थों का खाद्य सामान है, या अदरवाइज जो भी उपभोग्य वस्तुओं का आदान प्रदान करने की व्यवस्था होती है जो जहाज द्वारा जलयान द्वारा की जाती है। उस बेड़े को, उस स्थान को जहाँ पर सामान उनका रखना जाता है जहाज द्वारा, उन क्षेत्रों को बंदरगाह पोर्ट कहा जाता है। तो पोर्ट वाले एरिया में इसमें तीन, एक उत्तर में आर्कटिक महासागर में, एक प्रथम महासागर में, हिंद महासागर। लेकिन आर्कटिक महासागर इस क्षेत्र के लिए बंदरगाह के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उत्तरी भाग हमेशा बर्फ ढका कर जमा रहता है, जमीन वहाँ पर जहाज चल सकता, इसलिए इस भाग पर कोई भी बंदरगाह वाला पोर्ट वाला नहीं है। पूरी भाग में प्रथम महासागर होने के कारण काफी मात्रा में इसमें बंदरगाह बनी हुई है, जिनसे अन्य राष्ट्रों से व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। और दक्षिणी भाग में महासागर है, इसमें जिसमें काफ़ी जो खाड़ियाँ होती है, जो आपके ऐसे महादेव की खाड़ियाँ होती है, आपके बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, ओमान की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, अनादित की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। ऐसे इन खाड़ियों में भी काफ़ी कटावटा नदों के कारण काफ़ी पोर्ट बने हुए हैं। इन हमारे विश्व का विश्व से अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में सुविधा बनी रहती है। ये तीन ओर से चलते हुए एक तो ये तो है नहीं, उत्तरी भाग में बर्फ लगा होने के कारण कोई बंदरगाह पोर्ट के लिए नहीं है। फिर पूर्वी और दक्षिण भाग में ये हिंद महासागर वाला जो जल क्षेत्र गर्म रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और ये मध्य भाग होने के कारण या उससे कटे में आने के कारण यहाँ पर जलवायु गर्म होने के कारण पानी गर्म होता है और एक जमता नहीं है, इसलिए यहाँ पर मात्रा में पोर्ट बने हुए हैं, बंदरगाह बने हुए हैं। तो आज हमने सामान्य ऐसे वाले परिचय जानकारी इसका आगे बारे में बात की, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ाते हुए ऐसे हमारी विशेषताएँ, उनके उच्चावचों के बारे में बात करेंगे। आज में आगे धन्यवाद।